नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं दिखाने वाला हूं एक नया अंगूठी या रिंग कैसे बनता है। पहले मैं अपने हिसाब से इस तार को काट लिया और इसे मैं चिमटे की सहायता से इसे मैंगो शेप दे रहा हूँ। आप देख रहे हो, इसे एक एक करके मैं मैंगो शेप में, जो छोटा छोटा फ्रेम है, मैंगो शेप में कर लिया है। करने के बाद इसे पत्ती में सोल्डरिंग करेंगे। इसके लिए थोड़ा सुहागा और पानी देके इसको भिगो के इस पत्ती में सजाएंगे। सजाने के बाद इसको सोल्डरिंग करेंगे। अब ये हो गया सजाना। इसके बाद इसको सोल्डरिंग करेंगे। आप देख रहे हो कैसे मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ। ये बहुत ही धीरे धीरे करना पड़ता है, वरना ये खराब हो जाएगा। सोल्डरिंग करने के बाद इसे एक एक करके इसको काटना होता है। काटने के बाद जो रिंग का जो फ्रेम है, वो जो डाइस है, ये मोम से इसको डाइस में, इस छांच में उसे उतार लेंगे। उतारने के बाद जो एक राउंड फ्रेम है, इस मोम में बिठा रहा हूँ मैं। बिठाने के बाद इसको सजाएंगे। तो जो मैंने पत्ती का पीस था वो काट लिया था। काटने के बाद अब इसे सजाएंगे। एक एक करके मैंगो वाला जो पत्ती का पीस है, इसे सजाएंगे। सजाने के बाद उसके ऊपर का जो हिस्सा है, उस हिस्से में तार का राउंड शेप में दे देंगे और 2-3 तार जाएगा और एक ऊपर में एक बॉल जाएगा। पहला तार मैं दे चुका हूँ, उसके बाद दूसरा एक बेनी का तार है और तीसरा फिर पॉलिश तार है। देने के बाद ऊपर के हिस्से में एक बड़ा सा एक बॉल दे देंगे ताकि वो डिजाइन हो जाए। हो गया। अब बॉल भी दे दिया। अब साइड में फिर ये जो आम का जो हिस्सा है, वो जो एक गैप है, उस गैप में ये रेजी दे देंगे। रेजी देने के बाद साइड का जो हिस्सा है, उसमें चांद डाई कटिंग एक एक करके बिठा देंगे। चांद डाई कटिंग जो आपको काला काला दिखता है, दरअसल इसे साफ नहीं किया, इसलिए ये काला दिख रहा है। फिर से चांद का जो गैप है, दोनों के बीच में एक एक करके एक रेजी दे देंगे। रेजी देने के बाद दोस्तों इसे प्लास्टर करेंगे। प्लास्टर करने से पहले ये जो थोड़ा लाल मिट्टी है, इसे लगाना पड़ता है ताकि सोल्डरिंग करते वक्त जो सोल्डरिंग हो वो ऊपर ना आए, इसलिए लाल मिट्टी को लगाना पड़ता है। लाल मिट्टी लगाने के बाद अब इसे प्लास्टर कर देंगे। ये बहुत ही अच्छी तरीके से करना पड़ता है, धीरे धीरे करके। जल्दी करोगे तो काम अच्छा नहीं होगा। तो प्लास्टर करने के बाद 1 घंटा बाद इसे उठा के अब सोल्डरिंग की तरफ जाएंगे। तो आप देख रहे हो, ऐसे प्लास्टर करने के बाद मैंने इसे उठा लिया। उठाने के बाद अब ये सोल्डरिंग करेंगे। एक एक जो गैप होता है, इसका जोड़ देंगे दोनों का, इस फ्रेम के साथ, और निचला हिस्सा जो है इसे जोड़ लिया। जोड़ने के बाद इसे उठाएंगे। आप देख रहे हो जो फिंगर रिंग का जो डांट है, उसे मैं बना रहा हूँ। मोड़ लिया अपनी नाप के हिसाब से। उसके बाद जो सपोर्ट में रहेगा मिडिल में, जो डांट को हम जोड़ेंगे, उसके लिए जो बटन देना पड़ता है मिडिल में, उस बटन को मैं जोड़ रहा हूँ मिडिल में। जोड़ने के बाद अब डांट को जोड़ेंगे सेंटर में। तो बटन जोड़ने के बाद अब देखो इस डांट को मैं कैसे जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इसको ठीक सेंटर में, ताकि
अच्छे से हो जाए। अब देख लिए कैसे मैंने डाट को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद दोस्तों इसे अब साफ़ करेंगे। इस कटोरे में एसिड डाल के इसे थोड़ा गर्म करेंगे और इसे डाल देंगे। तो डाल दिया, आप देख रहे हो कैसे ये अपनी अब ये हो गया है और थोड़ा बाकी है। दोस्तों अगर पहली बार आए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर